नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे फंक्शन ब्लॉक के बारे में। फंक्शन ब्लॉक बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं एज अ सब रूटीन, और ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये विदाउट मेमोरी होते हैं। इसकी खुद की कुछ मेमोरीज होती हैं जो कि डेटा ब्लॉक के अंदर सेव होती हैं, और इनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्पेशल फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में, या फिर कहीं पे भी कोई एक प्रोसेस है हमारे पास, वो रिपीटेडली कहीं इस्तेमाल हो रहा है बार बार लॉजिक के अंदर, तो वो ऐसी कंडीशंस पे भी हम इन फंक्शन ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ब्लॉक ले लेंगे, फंक्शन ब्लॉक। इसको एक नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज मोटर। ओके करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन ब्लॉक हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे एक नॉर्मल लॉजिक बना लेते हैं, होल्डिंग सर्किट। M0.0, सॉरी, यहाँ पे हम स्टार्ट लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एड्रेसिंग नहीं हो सकती, हम नॉर्मल एड्रेसिंग करके चलेंगे। लिख देते हैं मोटर अंडरस्कोर ऑन। जो फिजिकल एड्रेसिंग होगी वो हम ओबी के अंदर करेंगे। मोटर ऑन, सिर्फ हम यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं स्टॉप। अब देखिए जो हमने लिखा हुआ है फंक्शन, दो तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है ये ब्लॉक इंटरफेस, इसको नीचे करेंगे। अब यहाँ पे जो इनपुट है, इधर हम यहाँ जाके स्टार्ट लिख सकते हैं तो ये ऑपरेट हो जाएगा, या फिर हम इस पे राइट क्लिक करके डिफाइन टैग, अब हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं लोकल आउटपुट, सॉरी लोकल इनपुट में। तो जैसे हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे भी इंक्लूड हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि जो हम इनपुट या आउटपुट बना रहे हैं वो किस तरीके के हमें फिजिकल इनपुट आउटपुट चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर हम इसे लोकल इन एंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास जो है एज ए लोकल इनपुट और लोकल आउटपुट की तरह काम करेगा। अगर मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए बनाना है जिसको हम इमेजिनरी कहेंगे तो वो लोकल टेम्परेरी या लोकल स्टैटिक में रहेगा। तो लेट्स सपोज हम इसको आउट ले लेते हैं, डिफाइन किया। अब मान लेते हैं कि इस आउटपुट के थ्रू हमें एक टाइमर चलाना है। तो देखिए टाइमर हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, ओबी के अंदर जब हम टाइमर्स लेते हैं तो यहाँ सिंगल इंस्टेंट आता है। सिंगल इंस्टेंट का मतलब क्या है कि ये वाला जो टाइमर है इसी ब्लॉक के लिए रहेगा और कोई ब्लॉक इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जब हम यहाँ पे सिंगल इंस्टेंट करते हैं तो यहाँ पे सिस्टम ब्लॉक में इसका एक डेटा क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब हम FB पे कॉलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे एक टाइमर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस हो जाते हैं, सिंगल इंस्टेंट, मल्टीपल इंस्टेंट और पैरामीटर इंस्टेंट। तो हम जनरली यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे और ओके करते हैं। जब हमने मल्टीपल इंस्टेंट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये हमारा स्टैटिक के अंदर ऑपरेट करेगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे जो भी टाइमिंग देना, लेट्स सपोज 10 सेकेंड्स हमने दिया इसको टाइमिंग। और अभी इसको हम OB पे चलते हैं, डिलीट, इसको हम एक बार डिलीट कर लेते हैं और इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप और मोटर आ गया। अब लेट्स सपोज कि अगर हमने यहाँ पे एक टाइमर के थ्रू एक आउटपुट भी लेना है तो लेट्स सपोज हम ले लेते हैं OPT और इसको हम डिफाइन कर देते हैं एज ए फिजिकल आउटपुट। डिफाइन किया तो ये आउटपुट भी हमें मेन पे मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे दो आउटपुट्स और ले लेते हैं, एक आउटपुट को हम करते हैं यहाँ पे नेम देके, उसका डिफाइन करते हैं टैग एज अ लोकल टेम्प पे, डिफाइन किया। और यहाँ पे एक और आउटपुट लेके चलते हैं और उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ स्टैटिक, यहाँ पे क्लिक करके स्टैटिक डिफाइन। अब तीनों में फर्क क्या है, जब हम फिजिकल आउटपुट लेते हैं तो वो हमें एज अ फिजिकल कंटेंट में यहाँ पे शो होगा, लेकिन जो लोकल टेम्प हमने लिया था वो टेम्परेरी लोकल रहेगा और स्टैटिक के अंदर जो हमने लिया था वो इस तरीके से यहाँ शो करेगा। अब देखेंगे अगर मेन पे जाके तो ये ब्लॉक रेड हो गया। दो तरीके से ठीक करने के, या इधर मैं इसको डिलीट कर दूं, फिर से इसको यहाँ से ड्रैग करूँ। दूसरा तरीका है जैसे इस पर राइट क्लिक किया
एंड यहाँ से हम इसको ऑपरेट करेंगे एज अ अपडेट ब्लॉक। तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जो भी हम वहाँ पे करके आए थे। अब जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं m0.0 m0.1 q0.0 q0.1। अब यही चीज मुझे दूसरे के लिए इस्तेमाल करना है, तो अगेन मैंने इसे ड्रैग ड्रॉप किया। अब जो इसका डिफाइंड डेटा है ओके करेंगे तो इसका डेटा DB2 पे है और इसका डेटा DB1 पे है। देन अगेन हम इसको ले लेते हैं m2.0 m2.1 q2.0 एंड q2.1। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब इसको कंपाइल करते हैं, डाउनलोड, लोड,